वृश्चिक लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और आपके लिए अब ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी। तो प्रथम भाव में मान लो आपके वृश्चिक राशि में राहु और शुक्र स्थित हैं। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में सप्तमेश और आपके 12वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं। और जब जब भी आपको ये देखने को मिले कि मंगल के घरों में जैसे मेष राशि में या वृश्चिक राशि में अगर शुक्र राहु के साथ होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई रहती हैं, क्योंकि यहाँ मंगल का फायरी एनर्जी रहता है। इस वजह से अब आपको सेल्फ ऑब्सेशन भी काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ आपका सप्तम भाव काफी ज्यादा डैमेज हुआ है केतु के आपके सप्तम में आने से। तो ऐसा जो जातक होगा हो सकता है वो विदेश में सेटल होके ज्यादा अच्छे से धन, लग्जरी और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। ऐसे केस में जातक काफी ज्यादा खर्चीला होगा और अपनी साज सज्जा पर भी काफी ज्यादा खर्चा करेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन पर्सनैलिटी वाइज आपको काफी चमत्कारिक बनाता है, काफी एनर्जेटिक बनाता है और धन, लग्जरी या ऐशो आराम पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि आपको इसमें मंगल की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। क्या मंगल का संबंध आपके सप्तम भाव से, क्या आपके 12th हाउस से या आपके लगन से है या नहीं। देखिए, अगर मंगल भी यहाँ साथ जुड़ जाते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक भी बनाएगा। साथ साथ में ये मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा युति नहीं है, लेकिन आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से या आपके व्यक्तिगत लाइफ के लिए ये फिर भी बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। ऐसे में आप दूसरों को इजीली आकर्षित करने वाले होंगे या दूसरों पर इजीली अपना प्रभाव छोड़ने वाले होंगे। अब यहाँ राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य प्लैनेट भी अगर स्थित है तो वो अगर एक फायरी प्लैनेट होगा तो वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं राहु के ऑब्सेशन को आप में बढ़ाएगा और शुक्र की प्रवृत्तियों को भी वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही ऑब्सेस्ड करेगा आपके लिए। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जो भी ग्रह यहाँ है आपके लगन में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों के जो रिश्ते हैं आपसे जुड़े हुए उन रिश्तों के साथ भी आप काफी ऑब्सेस्ड होंगे और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी। देखिए, इस प्रकार का जो शुक्र है क्योंकि वो राहु से काफी मल्टीप्लाई हुआ है तो शुक्र आपको काफी आकर्षक बनाएगा और काफी टैलेंटेड भी। तो ये एक नेचुरली आप में कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता दे सकता है शुक्र, जहां पर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में अच्छे से फेमस हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड है। 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपका इवन मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी कोई हिडन रिलेशनशिप या अफेयर होने के चांसेस काफी प्रबल होते हैं। अगर मान लो मंगल का प्लेसमेंट या तो 12वें घर में है या तो मंगल का प्लेसमेंट सप्तम में है, उस केस में भी ये प्रवृत्ति आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। स्त्रियों के केस में अगर इस कंजक्शन को देखें तो उनका जो नेम फेम है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में स्त्रियों को ज्यादा अच्छे से नेम फेम मिल सकेगा, उनमें कलात्मकता भी ज्यादा होगी क्योंकि शुक्र स्वयं ही स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पुरुषों के केस में या जो जेंट्स है उनके केस में अगर देखा जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ या उनके पार्टनर के कारक है। ऐसे में ऐसे जातकों को अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। लेकिन यहाँ शुक्र क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड है, ऐसे में क्योंकि आपके सप्तम भाव में अब केतु स्थित है, केतु स्थित होने की वजह से यहाँ आपका सप्तम भाव पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है और जितना भी एनर्जी आपके सप्तम भाव में है वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होंगे लाइफ में। इस वजह से आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है आपस में या इवन रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपके चार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे जो राहु बैठे हैं, राहु अब शुक्र के जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा ये सारी की सारी प्रवृत्तियां आप में बढ़ेंगी। और कोई भी प्लेनेट अगर राहु या शुक्र के साथ है तो वो आपको तभी सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है जब वो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो। ऐसे में उन भावों पर फोकस करिए जिनसे रिलेटेड कोई भी प्लेनेट यहाँ आपके चार्ट में लगन में आ गया और उन भावों के लिए आप किस तरीके से प्लान करते हो, उन भावों से रिलेटेड आप में कोई ना कोई कलात्मकता या कोई ना कोई स्किल हो सकती है। अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार किया जाएगा तो राहु आपके सबसे पहले पंचम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे राहु का प्रभाव आपके लगन पे है तो निश्चित तौर पे ऐसा राहु आपको काफी मिस्टीरियस भी बनाएगा। दूसरों के लिए आपको जज करना उतना आसान नहीं होगा। राहु पंचम भाव पे प्रभाव डालें तो आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाने, आपको काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने में राहु का योगदान रहेगा। लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी जो रिलेशनशिप को लेकर रहेगी और आपके निर्णयों को लेकर। आप किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएंगे हर वक्त। तो यहाँ जो मंगल का फायरी एनर्जी आप में ऑलरेडी है उसका इस्तेमाल आपको काफी सही से करना होगा, क्योंकि इस वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा इल्यूजन का शिकार भी होंगे। और अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको काफी और भी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं।
यहाँ पे अब जो राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह होगा उस ग्रह को देखेगा, उस ग्रह से संबंधित आप में जो भी टैलेंट होगा, जो भी प्राकृतिक रूप से आप में प्रतिभा होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी और उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। इसी तरीके से आपकी लव लाइफ, आपका संतान के साथ रिलेशन, इन सब को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम आपका नजरिया हो सकता है। राहु का प्रभाव पंचम भाव पे होने से अगर पंचम भाव में आपके बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो तो आपका सिक्स सेंस भी काफी ज्यादा हाई हो सकता है, या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तब भी। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव फिर आपके सप्तम भाव पे होगा जहां पर आपके ऑलरेडी केतु स्थित है, लेकिन इस केस में क्योंकि शुक्र जो है वो खुद सप्तमेश भी है, इसलिए यहाँ सप्तम भाव का एनर्जी तो केतु ने एब्जॉर्ब कर लिया सारा का सारा, बट यहाँ जो शुक्र का प्रभाव है वो थोड़ा सा केतु पर अवश्य ही ज्यादा रहेगा क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ होते हुए। बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रभाव राहु का नहीं पड़ सकता जितना ज्यादा कि शुक्र का पड़ सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपके सप्तम में केतु स्थित है, तो जितना भी एनर्जी आपके सप्तम भाव के साथ कोई भी प्लैनेट एक्सचेंज कर रहा है, चाहे वो राहु शुक्र एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे कोई भी अन्य ग्रह, तो वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप कर रहे हैं। कमी डेवलप होने से आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कभी कभी आप अपने मैरिज से पहले अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, लेकिन मैरिज होने के बाद जब वास्तविक स्थिति आपके सामने आती है तो आपका पार्टनर का रियलिटी आपके सामने आ जाता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर मोस्टली नहीं होगा यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए तो। हालांकि कोई भी ग्रह अगर आपका केतु के साथ भी बैठा है आपके सप्तम भाव में तो वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं, इसलिए उस ग्रह विशेष से जुड़े हुए भावों के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करने या उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रिजल्ट पाने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ राहु शुक्र का कंजक्शन जो आपके लगन में है वो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाता है, तो दूसरों की नज़रों में आप हमेशा ही अच्छे रहेंगे, हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगे या हमेशा एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएँ या दूसरों की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस ला पाएँ। लेकिन यहाँ अगर शुक्र आपके वक्री नहीं है राहु के साथ, तब शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। बट अगर शुक्र यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर राहु के साथ बैठे हों तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं बहुत सारी ऐसी होंगी जो अधूरी रह जाएंगी। उसके बाद राहु का प्रभाव यहाँ से होगा आपके नवम भाव पे। देखिए नवम भाव पे राहु का प्रभाव होने से अक्सर आपके विदेश यात्रा या कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा होती रहेगी, जीवन में घूमने फिरने या ऐशो आराम से जीने की प्रवृत्ति आप में और भी ज़्यादा डेवलप होगी। ऐसा राहु आपको कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ जैसे आपके कैरियर पर्पज़ से, आपके हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। इवन आप इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी कहीं ना कहीं यात्रा कर सकते हैं। तो जो नवम भाव में प्लैनेट बैठा है, हालांकि आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, तो यहाँ राहु का प्रभाव होने से आपको राहु ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड करेंगे। चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी नहीं है तो आपसे कुछ गलत फैसले होना भी संभावित है जो नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में होंगे। यहाँ पे देखिए राहु और शुक्र का कंजक्शन लगन में है तो ये आपको अट्रैक्टिव तो बनाता ही बनाता है, आपको रिलेशनशिप में काफ़ी डोमिनेटिंग बनाता है। तो मान लो अगर केतु के साथ आपके कोई फायरी प्लैनेट सप्तम में नहीं है तो उस केस में आपका पार्टनर कहीं ना कहीं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ वैसा कंडीशन में हेल्प नहीं कर पाएगा जैसे आप चाह रहे हैं। ऐसे में आपको पार्टनर की स्वयं ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी या आपका पार्टनर आपके ऊपर अक्सर डिपेंडेंट रहेगा। बट अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठता है तो आपके सेपरेशन या इवन डिवोर्स के चांसेस काफ़ी प्रबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब आपको यहाँ महादशा का रोल भी देखना होगा। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे, और बाकी किसी भी अन्य ग्रह की दशा अगर आपको है जिनका संबंध यहाँ राहु या शुक्र से, तो उस दशा के दौरान भी आपको ये कुछ प्रभाव देखने को जरूर मिल सकते हैं।